हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कल ही कि मैं जीएस की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ और उसमें मैंने शुरू किया है ज्योग्राफी सेक्शन। कल की पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया है भारत के विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कैसे इसका जो है नामकरण हुआ, किस तरह से जो है कौन कौन से नामों से इसे अलग अलग जगहों से बुलाया जाता है। और कर्क रेखा के विषय में भी मैंने आपको कल बताया है। कर्क रेखा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। मानक समय रेखा जो है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और भारतीय मानक समय देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है, इसका ट्रिक भी मैंने आपको दे दिया है। तो अभी देखिए, जो आज की क्लास है उसमें हम शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की सीमाएँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की सीमाएँ, इसे हम कहते हैं इंडियन फ्रंटियर्स। तो सबसे पहले तो ये जानना है हमें कि भारत की सीमाओं में हमें क्या पढ़ना है। तो मेनली सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि भारत जो है स्थित कहाँ पे है। तो सबसे पहले जानते हैं हम भारत की स्थिति के बारे में। हमारा देश भारत जो है वो हिंद महासागर और हिमालय पर्वत के मध्य में स्थित है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बना रखा है कि ये आपका देखिए, आपका जो अपर साइड में ये हिमालय पर्वत है, यानी कि जम्मू कश्मीर वाला जो पोर्शन होता है इसके ऊपर हिमालय पर्वत, और यहाँ हिंद महासागर जो है साउथ में जो है एकदम दक्षिणतम बिंदु जहाँ पर होती है वहाँ पे नीचे सारे जो है पूरे हिंद महासागर वाला पोर्शन होता है। तो भारत जो है हिमालय पर्वत और हिंद महासागर के बीच में स्थित है, ये इसकी स्थिति है। ठीक है, अब आती है कि हम सीमाओं में हमें पढ़ना क्या है। तो सीमा में हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है वो ये है कि देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, ठीक है ना, 4 साइड्स होते हैं हमारे पास, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जो अंतिम सीमा बिंदु है उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार ये पूछा जाता रहा है। तो जो दक्षिणतम बिंदु होता है, मतलब कि सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है ग्रेट निकोबार द्वीप वाला, वहाँ पे देखिए इंदिरा पॉइंट होता है सबसे पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता रहा है इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु जो होता है जम्मू कश्मीर वाला, उसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं। फिर आता है आपका पूर्वोत्तम बिंदु, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे देखिए किबिथु, ठीक है ना, उसे किबिथु कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और पश्चिमोत्तम बिंदु को हम कहते हैं गौरामोता, यानी गुजरात में। तो ये गुजरात जी देखिए, दोनों जो है आपका ग से है, तो ये आपका पश्चिम वाला जो पोर्शन है वो तो याद ही हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पे याद करने की, तो वो है आपका उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण का देखिए दोनों यहाँ पे इंदिरा पॉइंट से ही इसको जो है क्या किया गया है, एक दोनों में आपको देखिए इंदिरा ही दिया हुआ है। तो बस ये याद रखिए कि जो आपका दक्षिण बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है और जो उत्तर है वो आपका इंदिरा कॉल है। ठीक है, अब बचता है आपके पास एक पूर्वोत्तम बिंदु, तो ये भी आपको याद हो जाएगा, जो कि किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इंदिरा पॉइंट से एक जो क्वेश्चन उठता है बहुत ज़्यादा कि हम इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं। तो इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट की संज्ञा से भी डिनोट करते हैं, यानी कि इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये रहा बहुत ही बेसिक सा आपको भारत की सीमाओं से, यानी कि इंडिया फ्रंटियर से सबसे बेसिक क्वेश्चन जो उठते हैं वो यहीं से उठते हैं। आपको मैक्सिमम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि इस तरह से पूछे जाते रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि परीक्षा के दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पिछले लोक सेवा आयोग के प्रश्नों में पूछे गए हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा सीमाओं में है वो स्थलीय सीमा है, क्योंकि हमें स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों को जो है यहाँ पे लेकर के चलना है। तो स्थलीय सीमा में जो लैंड फ्रंटियर्स हमारे हैं उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि अगरतला, जबलपुर, उज्जैन और गांधीनगर में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो कर्क रेखा है वो एकदम भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो अगर आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको इंडिया का मैप अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैप में कौन कौन से स्टेट्स कहाँ पे हैं, कौन कौन से द्वीप कहाँ हैं, सब कुछ आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला काम आप जाके ये करेंगे कि इंडिया का मैप लाएंगे और उसे जो है अच्छी तरह से फिल कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपको ये पता हो जाए कि कौन कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है। अब आपको चूँकि ये पता है कि कर्क रेखा स्थित होती है एकदम भारत के मध्य में, तो भारत के मध्य में देखिए, तो यहाँ पे देखिए अगरतला, जबलपुर, उज्जैन और गांधीनगर दिया हुआ है। तो उज्जैन से सबसे निकट होती है कर्क रेखा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसी से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता और नागपुर में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कर्क रेखा से, इसलिए मैप होना आपके पास ज़रूरी है। तो यहाँ से देखिए कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा है। तो कर्क रेखा के सबसे निकट जो होता है वो कोलकाता है। ये क्वेश्चन आपका आईएएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो जब आपको कर्क रेखा ही पता है तो आप यहाँ से बहुत आसानी से निकाल लोगे। कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर अवस्थित है। तो यहाँ से ये हो चुके हैं आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि बंगलौर और चेन्नई में से कौन सा शहर अधिक दक्षिणावर्ती है, यानी कि जो कौन सा जो है सबसे ज़्यादा साउथ पोर्शन में पाया जाता है, क्योंकि दोनों ही साउथ में पाए जाते हैं, बट पूछ रहा है अधिक दक्षिणावर्ती है, यानी कि बेंगलोर जो है आपका वो अधिक दक्षिणावर्ती है। ये आपका IAS के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आता है 5th नंबर क्वेश्चन कि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से देखिए जो है मेघालय की सीमा भी मिलती है, त्रिपुरा की भी मिलती है और मिजोरम की भी मिलती है। दैट मीन्स कि सिर्फ एक मणिपुर ऐसी जगह है जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है, सबसे ज़्यादा टच होती है। ये क्वेश्चन आपका IAS में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका आंसर होगा आपका सिक्किम, और सिक्किम इसका आंसर होगा। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दिया है कि सिक्किम जो है वो 3 ओर से, अर्थात पश्चिम में नेपाल से, पूर्व में भूटान से और उत्तर में चीन से यानी कि चाइना से घिरा हुआ है। ठीक है ना। तो किस प्रदेश की सीमाएं जो है तीनों देशों को जो है मिलती हैं, तीनों देशों से जो है टच होती हैं, तो वो है सिक्किम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये। तो पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से सिर्फ 17 राज्य जुड़े हुए हैं। ये आपका RAS के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और RAS के ही नहीं, ये आपके अदर जो भी छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ये त्रिपुरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, और मैक्सिमम एग्जाम में ये आपका आता ही आता है। UPPCS में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है ये। UPPCS के थ्रू बहुत सारे पेपर्स होते रहते हैं आपके, तो जो है ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए एक इस तरह से इसको आप समझिएगा कि त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण अर्थात 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है ना। तो किससे घिरा हुआ है ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ये भी बन सकता है कि भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ये भी पूछ सकता है कि किससे घिरा हुआ है। ठीक है ना, कि त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो 3 ओर से किस देश से घिरा हुआ है, ये बताना हो तो आप उसका आंसर देंगे बांग्लादेश। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वहाँ पे जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि किससे घिरा हुआ है, तो आप उसे बताएंगे कि वो बांग्लादेश है। ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ मैं। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण अर्थात 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? ठीक है ना, तट रेखा से यानी कि जहाँ पे समुद्र है। ठीक है ना, तटीय है, तट है मतलब वहाँ पाए जाते हैं, समुद्र तट पाया जाता है। IAS का क्वेश्चन है। 9 राज्य हमारे यहाँ ऐसे हैं, ठीक है ना, जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं। और इसको देखिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाया मैंने, क्योंकि आपको पता है कि समुद्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे वहाँ। देखिए इसका जो आंसर है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर आपको याद करना होगा तो आप बताइएगा, मैं इसका एक ट्रिक भी यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है ये सबसे ज़्यादा भारतीय राज्यों के साथ क्या है, सीमावर्ती हैं। आंध्र प्रदेश 5 और कर्नाटका 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ और चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पढ़ने लायक हैं। तो उसमें हम ये जान लेते हैं कि हमारे भारत की जो स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है ना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है आपसे कि हमारे जो भारत की स्तरीय सीमा की लंबाई बताइए, तो ये कितनी होती है, 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है ना, हमारे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी किसके साथ है, तो वो बांग्लादेश के साथ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और उसकी लंबाई भी मैंने मेंशन कर दी है ये। ठीक है ना, 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश के बाद से ये चीन से है।
ठीक है ना। बांग्लादेश सबसे लंबी है सीमा की लंबाई। उसके बाद से भारत और चीन के बीच की है, वो है 3488 किलोमीटर, मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। चाइना का भी। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये है आपका 3323 किलोमीटर। उसके बाद से नेपाल, तो भारत और नेपाल इसका जो है 1751 किलोमीटर। तो ये सब जो है डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है ना। सीमा का विस्तार है कि पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार कितना है भारत का। अब देखिए, मैंने आपको बताया क्वेश्चन किस तरह से अराइज होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका अराइज होगा कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, तो ये है सबसे लंबी अगर पूछेगा तो बांग्लादेश पे। और अगर सबसे छोटी पूछता है तो अफ़गानिस्तान के साथ है सिर्फ 106 किलोमीटर, ठीक है ना। सबसे लंबी बांग्लादेश और सबसे छोटी अफ़गानिस्तान, तो ये आप याद रखिएगा, ज़रूर से आपके काम में आएगा। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ अगर हम देखें तो हमारे भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं। हमारे भारत के 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी अराइज होता है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो इसका आंसर होगा 5 राज्य। 5 राज्यों के नाम मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। तो मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपसे नाम नहीं पूछेगा, ठीक है ना, नंबर्स पूछे जाते हैं कि कितने राज्य जो है टच करते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत और चाइना, और ये भी 5 राज्य हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान, ये 4 राज्य हैं, ज़रूर से याद कर लीजिएगा इसको, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। ये 4 जो लास्ट वाले हैं ये आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है भारत और नेपाल, तो भारत और नेपाल देखिए ये भी बहुत अच्छा है, 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। चूँकि यूपी यहाँ पे अटैच हो रहा है तो ये आपको याद करना बनता है, ठीक है ना, यूपी अटैच हो रहा है तो याद ज़रूर से करिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका भारत और म्यांमार, तो 4 राज्य यहाँ पर भी मिलते हैं, आपकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद करना यहाँ पे कि कितने राज्य जो हैं अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ठीक है ना। ये लास्ट के जो 4 हैं ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम है, जो कि क्या करते हैं, म्यांमार की सीमा को टच करते हैं, यानी कि स्पर्श करते हैं, ठीक है। अब आती है बात हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो हमने लंबाई थी वो आपको बता दी है, बांग्लादेश की और अफ़गानिस्तान की, ठीक है ना, कि बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा अधिक है और अफ़गानिस्तान की सबसे कम है। उसके बाद से मैंने बताया था आपको चाइना का, फिर बताया था मैंने पाकिस्तान और नेपाल का भी। अब आती है बात कि हम बोलते क्या हैं, ठीक है ना, उनके बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है उसे हम बोलते हैं परिचालन शून्य रेखा। हमेशा एग्ज़ाम में पूछा गया है, अगर आप पढ़ते होंगे, आपने अगर दिया हुआ है स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम्स तो आपको पता होगा। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा होती है, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ होती है और भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड होती है, ठीक है ना। ये 4 आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो आपको याद करना ही करना है। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आप म्यांमार का भी देख सकते हैं, ये आपको जो है इसको बोलते हैं हम लोग इंडो बर्मा बैरियर, ठीक है। म्यांमार के लिए अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इसे बोलते हैं इंडो बर्मा बैरियर, ये आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है जलीय सीमा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो है वो जलीय सीमा है, यानी कि वाटर फ्रंटियर्स। तो देखिए हमारे भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है, जो कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। अगर हम द्वीपों समेत कुल तटीय सीमा को मापें तो उसकी लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर, और यही आपसे एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई अगर पूछेगा तो उसका आंसर होगा 6100 किलोमीटर। ये भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा जा सकता है। ये मुख्य क्या है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है, आप चाहिए तो इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका तटीय राज्यों में सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबा तट पाया जाता है गुजरात का, 1215 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है भारत का औसत समुद्र तल मापन कहाँ से किया जाता है, तो वो चेन्नई से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये हैं कि देखिए किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है, तो गंगा मैदान को माना जाता है। आपको पता है गंगा नदी जो है हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है, सबसे फेमस रिवर है हमारे यहाँ की है। और किस क्षेत्र को कहा गया है, तो वो गंगा का मैदान क्षेत्र होता है, गंगा मैदान,
ठीक है ना, ये भारत का हृदय स्थल होता है। नेक्स्ट है कि किस भूगोलवेत्ता ने यह कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को। तो ये कहा था केसी ने, याद कर लीजिएगा ज़रूर से। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम है, तो वो है कन्याकुमारी। ये चीज़ याद रखना है कि आपसे 3 सागरों का संगम पूछा है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये। 3 नदियों का संगम अलग होता है और 3 सागरों का संगम अलग होता है। तो यहाँ पे आपसे 3 सागरों की बात की गई है, तो सागरों का संगम जब कहेगा तो वो आपका कन्याकुमारी होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो देशांतरी विस्तार है, कभी कभी पूछ देता है कि देशांतरी विस्तार बताइए। तो हमारे जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 29 डिग्री 18 मिनट है, ठीक है ना। और जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 29 डिग्री 2 मिनट। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अपने सारे जितने भी पॉइंट बता रही हूँ इसमें से कोई भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी मैंने बताया था कि एक निचोड़ है, ठीक है ना। पूरी बुक को खंगालने के बाद से मैंने ये आपके लिए पॉइंट्स नोट किए हैं, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो वो होता है 1.82 किलोमीटर लगभग, ठीक है ना। हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये होता है लगभग 1.82 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या। नेक्स्ट है देखिए, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया, तो भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने 1752 में बनाया था, ठीक है ना। पहला मानचित्र एनविले ने 1752 में बनाया था। और भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई थी, तो वो थे हिकैटियस। हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता था। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से, यानी कि 7 सिस्टर्स के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसके लिए ट्रिक है एटीएम आना मम्मी, ठीक है ना। एटीएम आना मम्मी, एटीएम आपको याद ही होगा, अंजलि तारक मेहता, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि बहुत ही फेमस शो है, तो जाहिर सी बात है सभी देखते ही होंगे। नहीं तो फिर एटीएम आप नॉर्मली जानते ही हैं, जाते होंगे पैसा निकालने। एटीएम आना मम्मी, ठीक है। एटीएम अरुणाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से असम, ना से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिज़ोरम। तो ये है आपका ट्रिक 7 सिस्टर्स को याद करने का, ठीक है ना। ये आपका ट्रिक। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मैक्सिमम क्वेश्चन में, चाहे छोटे एग्जाम रहे हों चाहे बड़े एग्जाम रहे हों, ज़रूर से आपसे पूछा जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इसके बाद से जो इसका नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें कुछ और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, ठीक है ना। भारत की राजनीतिक इकाइयों से रिलेटेड जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बताने हैं मुझे। 2011 में जो जनगणना हमारा हुआ था उससे जो भी तथ्य सामने निकल के आए थे, और भारत का जो सामरिक महत्व है उससे अगर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो वहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी अपने नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ करा दिए हैं, और इसमें वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। तो आप जो है, अगर अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किए थे, अभी तक आपने नहीं कुछ पढ़ा है, तो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको आप पढ़ के चले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। तो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।